हाँ, कर सकते हैं जी। अभी परिचय हुआ है और इस चुनाव के दौरान मैं आया, भाजपा से मैं भी एक टिकट का दावेदार था। टिकट ना मिलने के उपरांत मैं इस चुनाव को बहुत बारीकी से समझ रहा था और इस चुनाव में केवल एक चीज दृष्टिगोचर हुई कि पूरे चुनाव में पार्टी गौण हो गई और एक व्यक्ति विशेष ने पार्टी पे, इलाके पे और बाजारू कार्यकर्ताओं पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया है। तो उस समीक्षा के लिए और चुनाव में एक राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए, जागरूक होने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माननीय प्रेस, जिसका काम भी यही है, ठीक संदेश जनता में पहुंचे, निष्पक्ष चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपना मत का प्रयोग करें, तो ये संदेश हमें देना चाहिए। जी, आपने कहा बाजारू शब्द, वो मैं अभी व्याख्या कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। व्यक्ति विशेष को आप समझ भी गए होंगे। ये श्रीमान जी पहले कांग्रेस में थे। 2014 में कांग्रेस को छुरा मार के अपनी पार्टी को, जिसने 20 साल तक जिसमें अपना लाभ उठाया और पदों पे रहा, सांसद बना, मंत्री बना, उस पर छुरा घोंप के और अपना एक दल जो इंसाफ मंच के नाम पे इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी बीजेपी में गोटी बिठाने के लिए। और जब ये पता लगा कि इंसाफ मंच में तो आपकी जमानत जब्त हो रही है, तब बीजेपी की तरफ पींग बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी में अपनी जान बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उस समय इनका बहुत विरोध था, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, इनके आने से भी क्या फर्क पड़ता, आना चाहिए। हमने इनका हमेशा सहयोग दिया और सहायता दी, लेकिन इनका वही चिर परिचित राग रहा कि जैसे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में वोट जनता की ले ली, मेरी चलती नहीं तो काम का दायित्व तो समाप्त हो गया। भजन लाल की सरकार में वोट मुझे दे दो, अब मेरी चलती नहीं, जब काम का समय आया तो मेरी चलती नहीं। बीजेपी में आने के बाद सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, लेकिन खट्टर की मेरी बनती नहीं, तो जिम्मेवारी से खत्म। और इस भोली जनता को हमेशा कहते रहे, तुम मेरा साथ दो, मेरे पीठ पे खड़े रहो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जनता ने तो कोई कभी भी रड़क नहीं छोड़ी इनका साथ देने में। लेकिन मैंने बता दिया था कि भाई, एक ज्योतिषी से मैंने पूछ रखा है, तेरे भाग्य में तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है और तेरी बेटी के भाग्य में विधायक बनना नहीं है। आज अटेली में मुझे दुख इस बात का होता है कि रेवाड़ी की रहने वाली एक बेटी, जिसके लिए हमने कह दिया था आप रेवाड़ी में भेजो, हम जिता के भेजेंगे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। हर जगह मुंह मार के सर्वे किया, हर जगह, और आखिर में अटेली कि ये भोला इलाका है, भोले लोगों का इलाका है, तो यहां अपनी बेटी को ले आए। मैं ये कहता हूं, 6 बार, 7वीं बार मंत्री बनने के बाद, 3 बार स्टेट में मंत्री बनने के बाद, इतनी लंबी राजनीति और सत्ता में रहने के बाद, तो ये होना चाहिए था कि इलाके के सब बेटा बेटी मेरे बेटा बेटी हैं। पर इस ध्रष्ट राष्ट्र ने सब बेटा बेटी का अरमान चूर करते हुए, किसी किसान का बेटा विधायक नहीं बन सकता क्या? आम गरीब का बच्चा राजनीतिक सोच नहीं रख सकता क्या? यहां अटेली में लगभग हर गांव में 20-20, 30-30, 50-50 बेटे बेटी ऐसे हैं जिनका राजनीतिक सतर, सामाजिक सतर
और वैचारिक स्तर इन सबसे ऊंचा है। आखिर उनको मौका मिलना कोई पाप है क्या? इसको ये चाहिए था सब बेटा बेटी मेरे हैं, किसी भी बेटी बेटे को योग्य को उठा के ये कहता आगे आओ मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मेरा बाप भी राज करे, मैं भी राज करूं, मेरी संतान भी राज करे। धृतराष्ट्र की भूमिका में आके अटेली की जनता को अहंकार से, दुर्योधन रूपी अहंकार से दबा के और धृतराष्ट्र रूपी पुत्री मोह से ग्रस्त कर दिया। मुझे तरस आता है मेरे बेटा बेटी यहाँ के अटेली के, उनके अरमान नहीं है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कम वोट डालने वाले जब वोट डालने जाएं तो अपने बेटे बेटी की शक्ल जरूर देख के जाएं कि इनका भविष्य क्या कह रहा है, इनकी आंखों में क्या है। दूसरा, अगर राजनीति में तो आप नहीं लड़ना चाहते तो इतने लंबे कैरियर में 77 साल की राजनीति में अटेली में कितनी नौकरियां दी हैं? 77 साल में एक विकास का काम बता दो जो आदर्श के लायक हो, जिसको कोट किया जा सके कि ये इस डॉन के द्वारा किया हुआ एक काम है। एक काम 77 साल की राजनीति की चर्चा कह रहा हूं, जहां से इनके पिताजी चुनाव लड़े, जीते, हर बार इनके परिवार से कोई ना कोई लड़ता आया है, अब ये आ गए, तो इस परिवार के अलावा कोई बाहर का आदमी नहीं है। इनका जनाधार बिल्कुल है ही नहीं। मैं पीछे कहता था इसने नांगल चौधरी के विधायक को हरवाने का प्रयास किया, वो जीत गया। रेवाड़ी में जिसको टिकट दिलाई भरसक प्रयास किया वो हार गया, जिसको गुड़गांव में टिकट दिवाई वो हार गया, पटौदी जरावता की खिलाफत करी वो जीत गया। केवल एक बनवारी लाल, वो दोनों का था, खट्टर साहब का आधा आधा था। तो 9 हलकों में इनके पास आधा एमएलए था पिछले बार। ये इनका जनाधार है। जो 4.5 लाख से जीतने वाला विधायक मात्र 70,000 रुपये टिका था सांसद। ये जनाधार ये बताता है जो इतने पहले टिकट मिली, और किस आदमी के सामने? जो बिना सेना के आया था यहां, कांग्रेस का उम्मीदवार, ना वर्कर, ना सेना, ना पैसा, कुछ नहीं, और 15 दिन के अंदर उनको टिका गया, क्योंकि जनता खुद चुनाव लड़ रही थी, इनका विरोध था। आज अटेली की भोली जनता, जिसमें खास तौर पे हमारे कई टिकटार्थी थे, वो अपना भविष्य भी इनके थ्रू देख रहे हैं। मैं बाजारू उनको कहता हूं जो लालच में इनके साथ लगे हैं, जो इनके होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं कि हम प्लॉट काट लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, हमें ठेकेदारी मिल जाएगी। केवल स्वार्थी और बाजारू लोगों की भीड़ इनके चारों तरफ है। आम आदमी चुपचाप घर बैठा, इनके जो पोटलीदार है ना, पोट बांधे बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं तोते। मैं भी उन तोतों में था एक समय। इनके लिए मैंने पैर तोड़वा रखी है। जब कर्नल राम सिंह ने इनका गेट बंद कर दिया था, रामपुरा हाउस का गेट बंद कर दिया था, तो खुलवाने वाला मैं था, जिसमें मुझे अपनी टांग देनी पड़ी। पूरे इलाके के अटेली नारनौल के लोग, पुराने लोग सब जानते हैं कि रणधीर सिंह कापड़ीवास का कितना बड़ा योगदान था रामपुरा हाउस को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय हम इनके तोते थे। तोते वो होते हैं जी जो केवल इन्हीं का गीत गाते हैं, लोगों को महकाते फिरते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको तोता बनना पड़ा? पहले से थे। चश्मा चढ़ा हुआ कहने का मतलब। हाँ, कोई ना कोई, वो हमारी गलती थी, भूल थी, और हम शुरू से ही बचपन से ऐसा था। पहले बाप दादा इनकी जगह बोल देते हैं। तोते का लेवल कब हटा आपसे? मैं बताऊं, धीरे धीरे तोते हर गांव में ही, कबूतर चिड़िया जब साथ के उड़ने लगे, सब उड़ गए, तोते तोते रह गए। आप कौन से सन में उड़े? कब उड़े आप? आरती का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, क्या करेंगे ये बताइए आप। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं उस व्यक्ति की बता रहा हूं, कम से कम इलाके में पता तो हो
इन श्रीमान जी ने अहिर कॉलेज पर कब्जा कर लिया, जिसको लोग ईमानदार कहते हैं, मैं इसको कब्जाधारी कहता हूं। और मैंने एक मांग की थी, आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि जैसे सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसी तर्ज पर 36 बिरादरी के कॉलेज को हड़पना और अपनी प्रॉपर्टी बनाने के इस धोखे में सिमिलर केस है नेशनल हेराल्ड की तर्ज पर। तो इंद्रजीत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, इसकी जांच हो। आज जो पार्टी को दबा रहा है, मैं टिकट लाऊंगा वरना भाग जाऊंगा, अगर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, जांच हो जाए, तो ये बिल्ली बन जाए, ये खुद तोता बन जाएगा। आप क्यों बोले तोता? जी आप तोता क्यों बोले? अरे मैं तो बचपन से था, बाद में जब होश आया तो छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ा। छोड़ा आपने कौन से सन में छोड़ा जी? मैंने छोड़ा 2014 में। 2014 में आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, आप उनका पाँव छू रहे हैं। जी नहीं, वो मैं बताऊं क्या है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि मेरा ये लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी बेस से हो जाओ। एक चीज़ बहुत बड़ा परिवर्तन की बात आप पूछ रहे हो। उस वीडियो में क्या था कि इन्होंने मेरी टिकट के लिए खिलाफत की। आप इस बात से नाराज हो? नहीं नहीं, हाँ नाराज तो होता भी आदमी, कोई किसी की टिकट की खिलाफत करे, कैरियर बिगाड़े, आपके लिए कोई बुराई सोचे तो आप खिलाफ हो जाएंगे, उसमें बुराई क्या है। तो सब मेरे खिलाफ थे, लेकिन मुझे मेरिट पे टिकट मिली। बीजेपी ने यह फैसला किया कि उस समय हमारे बोला 14 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 20,000 वोट से ज़्यादा वोटें मिली। तो 20,000 से ज़्यादा वोट मिलने वालों को पॉलिसी के तहत हम सबको टिकट देंगे। हाँ जी, मेरी वोट थी 36,000, तो मुझे टिकट मिल गई। संगठन ने कहा कि जब पहले बार हमें अवसर मिल रहा है भाई सरकार बनाने का, आप एक बार इंद्रजीत सिंह के पास जाओ, तो कैंडिडेट आपके पास भी आएगा, भाई साहब मदद करो। और संगठन के कहने से मैं भी चला गया। जब मैं गया तो इनको बड़ी परेशानी हो गई, भाई साहब मैंने नहीं बुलाया था, आप कैसे आए, मेरे कार्यकर्ता पीड़ित हैं, मेरी लड़की को टिकट नहीं मिली, सब परेशान है, मैं परेशान हूँ, मैं दिल से दुखी हूँ, आप कैसे आ गए। और इनका ये व्यवहार देख के मैं वापस आ गया। मैंने बताया मगर जी मेरे साथ तो ये हुआ। उन्होंने दबाव दिया, बोले आप एक बार और जाओ। मगर जी इससे बढ़िया तो टिकट ही वापस ले लो, बार बार जलील क्यों कराते हो। बोले भाई कोई कैंडिडेट जाता है अपने छोटे से भी हाथ जोड़ता है ना, वोट मांगने वाला भिखारी होता है, हमारे कहने से आप एक बार और जाओ। मैं गया तो वहाँ स्वाभाविक तौर पे एक बात होती है, जब आप जाते हो किसी के पास उसी से मांगने जाते हो। तो मैं वहाँ पहुँच गया कहने के बाद। तो ये श्रीमान जी कहते हैं अगर आप लोग सब कहो, बहुत आदमी बैठे 2-3 हज़ार, तो मैं रणधीर सिंह को समर्थन दे दूं, आशीर्वाद दे दूं। अब लोग दिल से मेरी कदर करते थे। कुछ लोग इंद्रजीत की नाराज़गी से चाहे वो अपना खुद का वो मना ले, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा था। तो सबने कहा हाँ जी। तो इस शेर के पट्टे ने मेरे सिर पे हाथ धर दिया। आशीर्वाद तो दे देते हैं। मैं इससे 4 साल बड़ा था, सिर पे हाथ धर दिया। ये तो इनकी कल्चर और मर्यादा है। और ये आप जो बात कह रहे हो ये ठीक है। उसी संदर्भ में जब कोई इस तरह से हाथ धरता है, आदमी वोट मांगने जाता है, तो वो थोड़ा ऐसा कर देता है। इसमें ये बुरा ना मानना। हाँ, आप कह रहे झुक के, लेकिन वो वीडियो अगर अवेलेबल हो तो आप उनके चरण की तरफ हाथ करें नीचे होके। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप और नीचे लगा लो इसको। बाकी मैंने चरण नहीं छुए, आप देख लेना। और अगर आपको छूते हुए मिल जाए तो मैं मेरे पास भेज देना। मैं हाँ जी, रेवाड़ी के लिए कह रहे थे, रेवाड़ी से अगर दुआ देते आरती को, हम मदद करते, तो मदद वहाँ रेवाड़ी में आदमी काबिल तो नहीं है, वहाँ पर जीत जाते। आप कह रहे थे सहयोग करते, जब हम ही कह रहे थे। आप कह रहे हो बेटी वहाँ की कट गई टिकट, 16-15 आदमी है, वहाँ नहीं कटती किसी की। भाई बताऊं, आप एक बार मेरी सुन लो, आपकी समझ में आ जाएगी बात। आपने कहा मैं मानता हूं, देखो किसी की किसी के प्रति वो हो सकती है, आपका संपर्क भी हो सकता है, आपका स्नेह हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें
सबसे जी आपके ही सवाल को हम बड़ा कर रहे हैं। आपने जैसे हमारे साथी ने पूछा, मेरी बात सुन लो। आप वर्तमान में रेवाड़ी में कहाँ खड़े हैं, किस प्रत्याशी की सपोर्ट कर रहे हैं? पहले मैं यहाँ के लिए आया हूँ, रेवाड़ी की बता दूंगा, रेवाड़ी की चर्चा भी नहीं कर रहा मैं। बता दो आप किसके लिए आए हैं। हाँ, मैं ये आया हूँ केवल ये बताने के लिए कि जो डॉन है, इलाके का डॉन, जिसने इलाके को भ्रमित कर रखा है, उसने कॉलेज के बारे में मैंने बताया इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक राव तुलाराम कॉलेज, राव वीरेंद्र सिंह ने रेवाड़ी मंच पे ये कहा था, लोगों ने कहा कि ये कॉलेज दिल्ली में बनाओ। बोले दिल्ली में अगर कॉलेज बनाना है तो सुन लो भाई, कॉलेज बहुत खड़े हैं, ऐसा बनाओ कि अमेरिका से जॉन कैनेडी चले और जब वो देखे कि दिल्ली में ये क्या बिल्डिंग है, ये कौन सी जगह है, तो पता लगे कि राव तुलाराम कॉलेज है। उसी समय समाज ने, पूरे समाज ने इतना पैसा दिया, राव तुलाराम कॉलेज बनाया। मादीपुर एक गांव ने वहाँ का भवन और वो बनाए सारे, और आज वो कहाँ है? उस पर व्यक्ति विशेष का कब्जा हो गया। इन कब्जेदारों की बात करें, वो हमारे यहाँ राज करें, वो यहाँ आके सत्ता में आए। और एक बात बताओ, क्या अटेली में कोई ऐसा बच्चा किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो यहाँ बन सके? अटेली में इतने दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, योगदान मैंने यही तो पूछा है। एक काम बता दे 70 साल में किया क्या है? अटेली में समर्थन किसका कर जी, अटेली में एक काम क्या किया है इन्होंने? मैं उस डान की बात कर रहा हूँ। बेटी तो आज नहीं आई है, क्या करेगी? आप किसका समर्थन कर रहे हो? मैं केवल जागृत करने आया हूँ कि ऐसे लोगों से खबरदार रहो, और बच्चों को जागृत करने आया हूँ। खबरदार होने के बाद पब्लिक वोट कहाँ डाले? वोट कहाँ डाले? वोट वहां डाले जो आपके बीच में कोई व्यक्ति समर्पित हो, आपका आदर करता हो, आपसे आपके बीच में रहा हो, वो घर गुआड़े का आदमी हो, वो गरीब आदमी के साथ बैठने वाला हो। आप भी वो उसका सहयोग करो ना, अगर जाके पब्लिक को भी बताओ, प्रेस में बता। मैं आज आया हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति है, और मैं करूंगा। अच्छे आदमी जो सेवा भाव हो, जिसमें जनता के बीच में रहता हो, ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट होनी चाहिए। और जिसके मन में ललक हो कि मैं विकास करूंगा, विकास की भावना हो। अगर ये कहते हैं कि आज विकास करेंगे तो 70 साल का प्रमाण बता दो। आगे तो ये क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार भी आ जाए। अरे बीजेपी की सरकार नहीं आए तो क्या विकास करेंगे? तो कम से कम जो दर्द और पीड़ा है इतने गांवों में केवल इनके परिवार के अलावा किसी की सोच ही नहीं, और लोग बेचारे बाजारू बन के इनके पीछे दौड़ लें। टिकट भी यही दिलाएंगे, ठेका भी यही दिलाएंगे, काम भी तुम्हें यही दिलाएंगे, जयकारे भी इनके बोलेंगे, नारे भी इनके लगाएंगे। तो ऐसे डॉन से तो भाई साहब सावधान होना ही पड़ेगा जनता को। रेवाड़ी में फिर आप लक्ष्मण को सपोर्ट करेंगे, खिलाफ करेंगे? मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। वही है बात। मैं अभी तक मैंने किसी की ना खिलाफत की है और ना मदद की है। मैं सबकी कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत से आदमी जनसेवा में जुटे हुए मैदान में हैं, ऊपर से उतारे नहीं है। लक्ष्मण भी जनसेवा से जुड़ा है, भाई सतीश भी जनसेवा से जुड़ा है, बहुत तगड़ेपन से लड़ा हुआ है। कप्तान हाउस के खिलाफ मैं इसलिए थोड़ा हूँ, क्योंकि वो जो ये वंशवाद और परंपरावाद और घराने हैं, घरानों से हटके, चाहे वो कप्तान अजय सिंह हो और चाहे वीरेंद्र सिंह के ये जो परिवार हो, ये घरानों को हटके आम जनता के उम्मीदवार आ जाएं, उनके साथ में खड़ा। वर्तमान में कौन सी पार्टी में जी? कौन? आप? मैंने भाई साहब बीजेपी ज्वाइन की थी उनके आग्रह पर, अब बीजेपी के आग्रह पर। अब कौन सी पार्टी में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी मैं मन से नहीं हूँ किसी भी पार्टी में, कोई पार्टी मन नहीं। से। लेकिन ना मैंने रिजाइन किया है, ना किसी ने मुझे बर्खास्त किया है, लेकिन मैं मन से किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, क्योंकि पार्टियां लगभग कमावेश एक जैसी हैं। मैं उनके साथ हूँ, उन कैंडिडेटों के साथ हूँ जो किसी भी पार्टी में है, जिनमें समाज सेवा की भावना है, जो परिवारवाद से अलग हैं, जो ढोंग से अलग हैं, जिनमें काम करने की ललक है।
इलाके के विकास की ललक है, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। आप बार बार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आप भी तो रेवाड़ी से अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा, आपका सवाल ही गलत है। भतीजा मांगता है, मैंने हर बार, आपने सुना होगा, मैंने ये कहा मैं मुकेश अपने भतीजे के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। हाँ, अगर वो मेहनत करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के बीच में जाता है, जनता के लिए कुर्बान रहता है, जनता का दिल जीतता है, फिर उसका भी हक है वो आए। मुकेश जी आपके चेहरे के बिना जनता में जा रहे थे। बिल्कुल 100%। आप देखो कितने बार कहा, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये ओपनली कहा है, बिल्कुल ओपनली कहा है। अगर वो डिजर्व करता है, जनता का दिल जीतता है, आगे अपनी जगह बनाता है, मेहनत करता है, आगे आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जी, आपने कहा कि ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करूंगा या आपको करूंगा कि जिसका क्या समर्पण की भावना और समाज सेवा की अपना, तो क्या आपको आपके राव के अंदर में ये गुण नहीं लगे? देखो जी, वो अगर आप लोग समझाओगे कि ये गुण हैं तो फिर तो मैं आपकी मान लूंगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं, मुझे अभी तक यूं नहीं लगता कि वो महलों में पैदा हुए, एकदम प्रदेश की राजनीति में आ गए। अधिकार तो उनका भी बनता है ना, देखो। अरे है। मैं सुनिए आप मेरी बात। हाँ। वंशवाद की बात करें तो तमाम पार्टियां इस चीज को देखती है, क्योंकि चुनावी माहौल के अंदर हर पार्टी ये चाहती है कि चुनाव को जीतना। एक टिकट उनको देना था रेवाड़ी में। आप कह रहे हैं कि अगर वहां भेजते तो आप जिता के भेजते थे, कैसा जिता के भेजते तो आप भी जानते हैं। हाँ। उनको अगर सेम सीट अकेली लगी तो यहाँ के विधायक ने भी उनकी मंच पर मंच साझा कर रहे हैं। अब उस विधायक की बात सुनिए। परसों ही मंच पे विधायक की जो उसने छिलछली उड़ाई है, एक वैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति विशेष सीताराम का जो अपमान किया है, पब्लिकली अपमान किया है, डांट मारी है। उसकी बेटी सब कुछ है, उसने ये कह दिया कि ये सड़क मैंने बनवाई है, बड़ा अपराध हो गया। बोला मैंने इनको जिताया है, मैंने इनको चुनाया है, तुम कैसे करते। अरे हमने तुझे 6 बार हमने जिताया है पार्लियामेंट में, हमारी ताकत से जीता है। हमारी ताकत के लेके दुरुपयोग करता है, हमारी ताकत को लेके उसने सीताराम को हड़काया है। ऐसा अगर डॉन आपको चाहिए कि उसी की चले, जो विधायकों को धमका दे, उनको अपमानित कर दे, सरासर मंच पे कर दे, तो भाई फिर तो परमात्मा रक्षक है इस देश का। आपने 100 मतलब ये की बात है, आप बार-बार जो डोन शब्द यूज कर रहे हैं। जी हाँ, उसका नाम जो है ओपन करने में कोई है तो कौन डोन? आपने तो 10 बार नाम तरीके से आपको पता ही है, सारी व्याख्या कर दी, बच कौन गया। मुझे तो नाम लेते शर्म आती भाई साहब उस व्यक्ति का, सच बताऊं। वो इलाके पे कलंक है, क्योंकि वो कब्जेदार है और झूठा है, महा झूठा। उसकी झूठ आज मैं सिद्ध कर दूं। और एक चैलेंज है, आप कभी बुला लेना उसको भाईचारे में या मंच पे, मैं इतनी बात सिद्ध करूंगा कितना महा झूठा है वो। और ऐसा झूठ, जो आदमी झूठा भी हो, कब्जेदार भी हो, बेईमान भी हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, माननीय प्रेस ये बता दे कि क्या ये इस क्षेत्र की टिकटें ईमानदारी से बटी है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूं ये बात, आप ये कह दो कि नहीं हुआ, आप ये कह दो नहीं हुआ। प्रूव तो आप जाके पूछ लो उनसे। अच्छा, दूसरा इसी के वर्कर, एक तरफ तो बीजेपी की बात करते हैं ये, और इनके वर्कर ये कह रहे हैं भाई टिकट बांट लेने में, खोसने में इस बार हद कर दी डाउन ने, हद कर दी। सारा 56 इंच का सीना 36 का कर दिया। कितना अहंकार है ये। आप अहंकार को प्रबल करेंगे क्या? मैं तो अहंकारी का विरोध करूंगा भाई, इसीलिए आपके सेवा में आया था जी। संगठन लेवल पे आपने कभी ये बात उठाई? हाँ, बार बार उठाई है, अभी भी उठाई है, टिकट कटने के बाद भी उठाई है और पहले भी उठाई है। आप बार है ना नाम सवाल को, अरे आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। नाम सीधा लेने से घबरा क्यों रहे? अरे घबरा नहीं रहा, जब मैं डोंट कह रहा हूँ घबरा रहा हूँ मैं। नाम तो बताएं। बेकार गंद को नाम लेना नहीं चाहता जी। रामपुरा हाउस में जब कोई लोग जाते हैं तो उन्हें लाइनें लगानी पड़ती हैं, ये हमने सोशल मीडिया में देखा। मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है। और आज रामपुरा हाउस के मालिक यहाँ अकेले में घर गली घूम रहे हैं, ऐसे में क्या? ये आदत तो मैंने डाल दी थी, परंपरा पिछली बार।
2019 में डाल दी थी। गली गली घर घर 50 तो मीटिंग करी थी, वहां तो बेटी भी नहीं लड़ रही थी, बेटी भी नहीं लड़ रही थी जी। ना 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 ना, चिड़िया बनाया, हरा के भेजा उसको। इसमें बात बढ़ गई। अरे वो खुद तोता है, वो भी तोता है। मैं भी चिड़िया बन गया भाई, मैं भी चिड़िया बन गया, हार गया। आपने खुद बताया कि पहले मैं भी तोता ही था। चलो ठीक है, एक लोग चलता रहता है भाई। राजनीतिक विरोध अपने नहीं, राजनीति का मतलब अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कम से कम आप यहाँ डोमिनेट करते हो, यहाँ की प्रेस हो, आपका दायित्व है कि यहाँ का विकास हो। यहाँ का विकास नहीं होता है, उसकी आलोचना हो, करने वाले को प्रोजेक्ट करो, चाहे वो नारनौल हो, चाहे नांगल चौधरी हो, और चाहे अटेली हो। मुख्यमंत्री तो ठीक है, हाँ जी, मुख्यमंत्री तो ठीक है। नायब सैनी मेरा दोस्त है, आज भी है, पार्टी में ना है जब भी है, आगे भी रहेगा। तो और दोस्त रेवाड़ी आ रहे हैं, शायद आप लोगों को छोड़ के यहाँ नहीं, दोस्त के हिसाब से मैंने नमस्कार भेज दी उनको। बाकी यहाँ का महत्वपूर्ण काम ये था कि जो डॉन हो, डॉन से जनता को सतर्क रहना चाहिए, आम जनता की पीड़ा को समझना चाहिए रामाकृष्ण होती रही, लेकिन आज का दिन मेन काम था जी। आज का दिन जो है ये मेन काम था। अरे मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था, लंबी हो जाती रहा, आप लोग क्वेश्चन दूसरे पूछने लग गए। ठीक है, आपका इतना लंबा सौदा लेके आया था मैं। हाँ जी, तुलनात्मक होनी चाहिए दोनों तरफ। जैसे इस मामले में तो कप्तानी तो आप साथ नहीं है, तो कप्तान नहीं है। मैं तो बताऊं, मैंने पहले कह दिया, क्या आरोप है? मैंने तो ये कह दिया नहीं पाक साफ है, नहीं है। ये दोनों ही घराने पाक साफ नहीं है। घरानों की राजनीति खत्म होनी चाहिए, वंशवाद खत्म होना चाहिए। नहीं, एक बात है, कोई भी राजनेता बता सकते हैं जो पाक साफ है। हाँ जी, कोई भी राजनेता है हाँ है, हिंदुस्तान में, हाँ है, हिंदुस्तान में एक भी है। ओ भाई अपने मुंह मियाँ मिठो नहीं। माननीय प्रेस बैठी है, आप बैठे हो, बोलो कब आऊं मैं, और मेरी जांच कर लेना। पाक साफ में अगर इतना सा दाग मिल जाए, कहीं इतना मिल जाए तो बता दियो। ये बात इंद्रजीत भी कहता है कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं तो बता दिया, इंद्रजीत का मैंने बता दिया, कॉलेजों पे कब्जा कर रखा है, आम साधारण जनता की संपत्ति हड़प रखी है, महा झूठा है, झूठ के सबूत है मेरे पास। घरे घरे बैठे हो ना? हाँ जी, घरे घरे बैठे हो। हाँ।